नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। बड़ी खबर यह है, आखिर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का एक बार फिर तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पदाधिकारी निष्कासित किए गए या उन्होंने अपने नामांकन वापस लिए, वे लोग यह कह रहे हैं यह चुनाव नहीं बल्कि यह एक तख्ता पलट था जो जोर जबरदस्ती से बनाए गए हैं पदाधिकारी। दरअसल कई दिनों की उठक पटक के बाद में यह तय हुआ कि अब राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के अध्यक्ष रहेंगे दारा सिंह प्रजापति। अब से पहले राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के अध्यक्ष रोहितास प्रजापति हुआ करते थे। रोहितास प्रजापति का कहना है उन्होंने महासभा के लिए भरसक प्रयास किया कि वह शिखर तक पहुंचे और आगे यह कामना करते हैं कि नए अध्यक्ष इसको आगे बढ़ाए। कहने को तो बहुत सारी बातें कही जाती है मगर दर्द साफ छलकता है। आखिर रोहितास प्रजापति ने नामांकन लिया अपना वापस, साथ में लिया तोमर ने, यानी रामपाल तोमर जो महामंत्री थे उनकी जगह नया महामंत्री बना दिया गया संजय, जो कि दादरी के रहने वाले। अब बड़ी बात यह आ रही है कि पदाधिकारी जो निष्कासित किए गए या जो चुनाव में उतरे थे फिर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, वे इसे तख्ता पलट जरूर बता दें। यानी महाराष्ट्रीय महासभा में एक और नई दीवार खींची गई है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय महासभा पहले भी विवादों के घेरे में रही है पदाधिकारियों को हटाने के लिए। नए संगठन बने, दिल्ली प्रदेश महासभा लक्ष्मीचंद प्रजापति को जब निष्कासित किया गया उन्होंने बनाई, उसके बाद में सुरेंद्र प्रजापति ने बनाई महासंघ, और अब रोहितास प्रजापति को संगठन से अलग किया तो क्या एक नया और संगठन खड़ा हो जाएगा महासभा के नाम पर? यह सवाल बड़ा है। कहने वाले कह रहे हैं यह एक तख्ता पलट है और महासभा में एक और दीवार खींची गई है। दीवार खींचेगी तो पोस्टर भी चिपकेंगे, और पोस्टर चिपक रहे हैं एक तरफ दारा सिंह का, दूसरी तरफ चिपका है रोहितास प्रजापति का और उनके साथी रामपाल तोमर का और उसके साथी नंदलाल का। अब महासभा पर तरह तरह के विवादों के घेरे में आएगी। महासभा पर फिर एक बार तंज कसने का विरोधियों को मौका मिल गया है। फिर राम प्रजापति ने यह कहा कि अब नए अध्यक्ष रहेंगे श्री दारा सिंह। कहने वाले यह भी बता रहे हैं दारा सिंह प्रजापति ने अपने प्रोग्राम जो 25 तारीख को हुआ था उसमें कहा था मैं रोहितास प्रजापति के हाथ मजबूत करने आया हूं, मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए। लेकिन अचानक अध्यक्ष पद की क्या जरूरत पड़ गई यह कहा नहीं जाता। राजनीति कहे या जिसे समाज नीति, लेकिन समाज नीति के गलियारों में यह खबर पहले ही फैल चुकी थी कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के नए अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति होंगे, और दारा सिंह प्रजापति को नया अध्यक्ष बनाया भी गया। बड़ी दीवारें इसमें खिंची और बहुत सारे पोस्टर एक बार फिर इस दीवार पर चिपक गए। नामांकन भरने वाले दारा सिंह प्रजापति रोहितास प्रजापति थे। बाद में रोहितास प्रजापति ने अपना नामांकन वापस ले लिया।
यही नहीं, महासभा के लिए यह भी कहा जा रहा है, यह औपचारिक घोषणा जो 30 अक्टूबर को होनी थी उससे पहले ही इसे घोषित कर दिया। अभी पद कोषाध्यक्ष का भी बचा हुआ है, जिसमें सहारनपुर से ब्रजेश प्रजापति ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। अब देखना यह होगा कि कोषाध्यक्ष किसे घोषित किया जाता है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अभी तक राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। विवादों के घेरे में घिरी हुई राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का बिना रजिस्ट्रेशन के अब तक चलती हुई आ रही थी। अब 2 साल पहले रोहितास प्रजापति के नेतृत्व में चल रही महासभा का नया रजिस्ट्रेशन हुआ और कार्यालय बनाया गया गाजियाबाद में। मोटी फंडिंग समाज के लोगों ने दी और कार्यालय तैयार किया गया। अब उस तैयार कार्यालय में बैठेंगे दारा सिंह प्रजापति। ऐसा क्या कारण था दारा सिंह प्रजापति को अध्यक्ष बनाया गया और रोहितास प्रजापति को अध्यक्ष पद से हटाया गया? हालांकि चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से की गई, लेकिन रोहितास प्रजापति ने अपना नामांकन ऐन वक्त पर वापस ले लिया। क्या यह वह बदला था जो कि वर्षों पहले एक बार दारा सिंह प्रजापति व रोहितास प्रजापति दोनों ने एक संयुक्त कार्यक्रम किया जो कि गंगा के किनारे किया गया, जिसमें चौधरी अजीत सिंह मुख्य अतिथि बुलाए गए। माना यह जा रहा है उस समय दोनों की संयुक्त मीटिंग में यह सलाह हुई कि जो लोकदल सुप्रीमो है, जिसे अध्यक्ष बना देंगे, जिसे बागडोर हाथ में दे देंगे, वह उसका साथ देगा। रोहितास प्रजापति को उस समय सचिव बना दिया गया और रोहितास प्रजापति से दारा सिंह की दोनों की तलवारें खिंच गई। ठीक 15 दिन बाद रोहितास प्रजापति अपना इस्तीफा लोकदल से दे आए ताकि समाज में खटास न हो। शायद उन्होंने ऐसा सोचा होगा। उसके बाद राजनीतिक भागीदारी न रोहितास को मिली और न ही मिली दारा सिंह। तो क्या यह वही बदला अब इतिहास ने एक बार फिर दोहराया, लेकिन अब की बार बाजी दारा सिंह ने मारी और दारा सिंह राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए, जिसमें रोहितास प्रजापति के समर्थकों में भारी रोष देखने को मिला और कई लोगों ने फिरे राम प्रजापति पर भी कई आरोप जड़ दिए। होता अक्सर यही है, जब पक्ष और विपक्ष सामने आते हैं तो एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जाते हैं। वो कितना सत्य है कितना नहीं, यह तो बाद में साबित करने की बात है, लेकिन फिलहाल यह लग रहा है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का वास्तव में तख्ता पलट हो गया है और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा अब नए चेहरे और नए विस्तार के साथ में उतर सकती है धरातल पर। इसके साथ ही बिजनौर में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें रोहितास प्रजापति नहीं पहुंचे। हालांकि उनके समर्थक रामपाल प्रजापति साथ रहे और रमेश चंद प्रजापति साथ रहे, हरिश्चंद्र प्रजापति साथ रहे, साथ में रहे श्री फिरे राम प्रजापति। चूंकि बड़ा जल्लूस निकाला गया, बड़ा आंदोलन किया गया, 2-3 हजार लोगों की संख्या में यह प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दारा सिंह प्रजापति। शासन प्रशासन की चूल्हे हिल गई। यह प्रदर्शन इतना बड़ा था, लेकिन
क्या इस प्रदर्शन का तात्पर्य राजनीति को साधना था या वास्तव में उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना जिसके लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा था? दारा सिंह प्रजापति ने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार की चूल्हे हिल गई, लेकिन क्या उन लोगों को अब इंसाफ मिल गया? क्या यह बात सरकार ने स्वीकार कर ली, उन्हें मुआवजा देना तय कर लिया? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह प्रदर्शन इतना शानदार था कि देखने वाले इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। अब राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का नेतृत्व करेंगे दारा सिंह प्रजापति। हालांकि इससे पहले ही नॉर्मल बातें जो होनी थी, जो 30 तारीख को डिक्लेयर करना था, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर यह तमाम बातें आने लगी। रोहितास प्रजापति और रामपाल तोमर का कहना यह है कि अब वे अलग से कोई संगठन नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा उनकी मां की तरह है। लेकिन यू टर्न लेते हुए किसी को देर नहीं लगती। दारा सिंह प्रजापति ने कहा था कि वे अब रोहितास प्रजापति के हाथ मजबूत करेंगे और हाथ कर लिए अपने मजबूत। एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच में, जो सामाजिक नेता थे, तलवार खिंच गई। भले ही मुंह से कुछ भी कहे, लेकिन जो दिल में कड़वाहट है वो अभी भी खत्म हुआ और न ही खत्म होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर में प्रजापति समाज का बड़ा प्रदर्शन हुआ और समाज के तमाम संगठनों ने उसमें भाग लिया। शिवनाथ प्रजापति, सुरेंद्र प्रजापति, विजय प्रजापति, तमाम लोगों ने यह प्रदर्शन अपनी निगरानी में किया और अपनी देखरेख में किया और वहां पर मौजूद रहे। वहां पर हरिश्चंद्र प्रजापति, रमेश प्रजापति, देव श्री भीरे राम प्रजापति आदि लोगों ने वहां पर अपनी भूमिका निभाई। लेकिन क्या वास्तव में यह प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन से सरकार झुक गई? यह अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों में भीम आर्मी के भी कुछ लोग देखे गए। राजेंद्र इटावा का कहना है कि समाज की इतनी राजनीति पार्टी होते हुए भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। केवल राष्ट्रवादी लोकप्रिय पार्टी ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया। अब सोचने वाली बात यह है, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा से कितने विरोधी बाहर जाएंगे और कितने साथ में रहेंगे? मुख्य पद लगभग बदलने तय है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वे दारा सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय महामंत्री अपने ही गुरु रामपाल तोमर को हटा करके संजय प्रजापति ने वह कुर्सी उनसे हथिया दी। उसके साथ ही कोषा अध्यक्ष के पद पर अभी नियुक्ति तय नहीं हुई और न ही इस तरह का कोई अभी तक विचार आया। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि ब्रजेश प्रजापति को कोषा अध्यक्ष बनाया जाएगा। इससे पहले कोषा अध्यक्ष जो रहे वे अब नहीं रहेंगे। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप देखिए सबसे पहले जुलूस, वह आंदोलन, वह प्रदर्शन जो बुलंदशहर में 2 भाइयों की हत्या के विरोध में बुलंदशहर में किया गया। और उससे पहले आप न्यूज चैनल को करिए सब्सक्राइब
और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। फिर हम एक नई खबर के साथ में आपके पास हाजिर होंगे। क्या किसने कहा, क्या किसने बताया, यह है आपको दिखाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। इस तख्ता पलट का पूरा वीडियो देखिएगा किस तरह से हुआ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरा कहना है मेरा नाम है, अगर तुमको पानी का पप्पा नहीं चलाया तो मेरा नाम सारे काम छोटे कर दिए ना। उल्ला ना है, पता है बेकार है उजाला करे फोन। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। ले हम बैठेंगे यार।